आपका अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज, भरोसा सच का। सबसे पहले मैं अरफात साहब आपका और न्यूज़ सेवन इंडिया जो है, आपने हमेशा से ही इन बेसहारा लोग जो है हमारे एसपीओस भाई और बहनें, उनकी इस मूवमेंट के साथ आप हमेशा से जुड़े रहें। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अभी टाइम दिया हमें। और मैं बड़े बारीकी से, बड़े सफाई से ये बात अपने तमाम एसपीओस भाइयों से कहना चाहूँगा कि ज़रूर ऐसा तो हर एक शख्स को महसूस होता है, जब भी किसी चीज़ के लिए जब आप हक़ और इंसाफ की आवाज़ को लेके चलते हो तो बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बड़ी दुश्वारियाँ आती है। क्योंकि जिस जगह पर, जिस डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट का हेड यानी सरबराह ही उनके हक़ में न हो तो उस डिपार्टमेंट में बड़ी कठिनाइयों से उनको हक़ और इंसाफ जो है वो मिलता है। उसके लिए हमने पिछले 7 साल से जो संघर्ष जारी रखा और मीडिया ने भी हमारा हमेशा से ही इस आवाज़ को बुलंद करने में सहयोग दिया है। मैं, जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट की बात बताई, मैं आपको एक क्लियर कट बात बताना चाहूँगा। एक तरफ से मैं देश के प्रधानमंत्री साहब तक पहुँचा, होम मिनिस्टर साहब तक पहुँचा और मैं तमाम जम्मू कश्मीर लद्दाख के अपने एसपीओस भाइयों और बहनों से ये बताना चाहूँगा, क्लियर कट बताना चाहूँगा कि मेरी हर रोज़ वकील साहब के साथ बात होती है। और मैं आश्वासन के साथ कहना चाहूँगा तमाम एसपीओस को, एक तो जो सैलरी का मसला है, इनका सैलरी इनकी बहुत ही अच्छे ढंग से बढ़ जाएगी, जिसमें जो शायद हमारे एसपीओस भाइयों ने सोचा भी नहीं होगा। उस हद तक अब हम बार बार कहना नहीं चाहते, क्योंकि इस वक्त जो मसला है ऑनरेबल हाई कोर्ट में है। और मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं, जैसे आपने कहा कल की बात, परसों 5 तारीख की बात, सैटरडे और कल पूरा दिन में सेक्रेटरीट में था और लॉ ऑफिसर जो हैं जो रिप्लाई तैयार कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट को ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से जो नोटिस इशू हुए हैं, लॉ ऑफिसर जो होम डिपार्टमेंट में हैं, उनसे मैंने पूरे डॉक्यूमेंट्स उनसे शेयर किए, पूरे पिटिशन्स के बारे में बातचीत हुई और मैंने ये गुहार लगाई है उनसे कि ऑलरेडी होम डिपार्टमेंट ने पहले भी हमें ये लिखा था कि इनका मसला जो है रेगुलर पॉलिसी का पहले ही डिले हो गया, यानी 18 महीने, वो जनवरी की बात कहना चाहूँगा, जब सुप्रीम कोर्ट में था उस वक्त होम डिपार्टमेंट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था। वो सारी चीज़ें डिस्कस होने के बाद, और मैं ये बताना चाहूँगा एसपीओस के लिए सबसे बड़ी बात और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि हमने डिपार्टमेंट के साथ भी रजू रखा है और कानून का दरवाज़ा भी खटखटाया है, जिससे आने वाला जो वक्त है दुनिया की कोई ताकत जो है एसपीओस को अपने हक से महरूम नहीं रख सकती। क्योंकि पूरे देश में आपके जैसे चैनल्स की तरह तमाम मीडिया के मित्रों ने, दिल्ली में जितने भी हमारे मीडिया के मित्र हैं, जम्मू कश्मीर में हैं, आप सभी ने इस आवाज़ को हमेशा एक अपनी आवाज़, यानी एक बेसहारा लोगों की आवाज़ समझकर आप जिस तरीके से आपने इस कदम को उठाया है, जिस तरीके से आप सब ने मिलकर हमारा साथ दिया है, और ये जो साथ आपने दिया है ये 35,000 परिवार की बात है। जिसमें मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मेरी वकील साहब के साथ कल बात हुई, पूरे बातचीत होने के बाद जैसे वो मुझे गाइड करते में उसी तरीके से उन्होंने ये हमसे कहा था कि अच्छा, दूसरी बात जो नोटिस की बात है, गवर्नमेंट ने टाइम मांगा है ऑनरेबल हाई कोर्ट से, क्योंकि ये जो आजकल कोर्ट्स में छुट्टी वगैरह भी हो गई है परसों से। और दूसरी बात, जो ज़रूरी कोई पिटीशन होगा उस पर सुनवाई होती है, उसमें कोई शक नहीं, कोई ना कोई जज साहब मौजूद होते हैं, मगर डिपार्टमेंट ने टाइम मांगा है कि जो रिप्लाई फाइल करना है जो गवर्नमेंट ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में, उसके लिए कुछ मज़ीद टाइम मांगा है। क्योंकि वो टाइम ले सकते हैं, वो वकील साहब ने कहा गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है, वो टाइम ले सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मैटर है जिसमें हर एक एसपीओ की तनख्वाह डबल के करीब करीब हो जानी है, और दूसरा रेगुलर पॉलिसी फ्रेम होनी है, तीसरा जो ग्रेजुएटी के तौर पर इनको जो अमाउंट जो है उसको कांस्टेबल के तर्ज पर करना है, और जो रिटायर्ड, जैसे पिछले महीने कुछ लड़कों को, हमारे भाइयों को रिटायर्ड कर दिया विदाउट रिटायरमेंट बेनिफिट, वो ऑलरेडी हमने पिटीशन फाइल करके रखी है, 2 पिटीशन इस वक्त कोर्ट में फाइल हुई है। और जो जिनको रिटायर कर दिया उसके लिए भी हम संघर्ष करेंगे, क्योंकि
उनको भी जो जजमेंट आती है ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से वो उनके ऊपर भी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। और जो हमारे इस वक्त बदकिस्मती ये रही कि थोड़ा सा ब्रेक लग गया था। मेरे एसपीओस भाई हमसे कहीं मुझे लगता है कहीं भाई मेरे से खफा भी रहते हैं, कहीं लोग मुझे बड़ा कुछ कहते हैं, मगर परिवार में सब कुछ होता है। एक छोटा सा परिवार होता है, उसमें रंजिश जो है आपस में चलती रहती है। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओस को यही पैगाम देना चाहूँगा, सेवा सिंह बाली ने पार्टी से हटके, पॉलिटिक्स से हटके आपको अपना परिवार समझ के जो आवाज़ बुलंद की है, उसको मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक आपको जिस चीज़ के लिए आप डिज़र्व करते हो, मैं भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, न कर रहा हूँ। ये मैं वही कर रहा हूँ जो हर एक लीडर ने आपके लिए करना था, जो आप कर रहे हो हमारे देश के लिए, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, हम सब के लिए। बड़ा दुख होता है, कल एक ट्रैफिक में हमारा कोई भाई है एसपीओ, उन्होंने एक वीडियो वायरल किया था, रोना आ जाता है जनाब जब उनकी हालात को आप देखते हो। कई लड़के ऐसे हैं बेचारे जिनके घर का गुजारा नहीं चलता है। 200 रुपये यानी 200 रुपया पर डे साइटेशन के केसेस उनके इधर पेंडिंग पड़े हैं, जो डीजी साहब लिख के देते हैं कि हम इनको साइटेशन वालों को कर देते, इनको कंफर्म कर देंगे, ITI वालों को कर देंगे, सपोर्ट्स वालों को कर देंगे। बदकिस्मती की बात है, सिर्फ ये कागजी सिर्फ बयानबाजी से ही होता है, बाकी ज़मीनी सतह पर कुछ भी नहीं होता है। और मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि अब वो दिन दूर नहीं, इस मूवमेंट को हम बहुत तेज़ कर देंगे आने वाले वक्त में, क्योंकि जो ही लॉकडाउन ने इजाज़त दी, मैंने मन बना लिया है। यहाँ से कोर्ट में भी कार्रवाई चल रही है और मैं देश के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से मिलने के लिए मैंने आज से ही मैसेज दिल्ली में कर दिया है कि मुझे टाइम दिया जाए। मैं एक बार उनसे मिलना चाहता हूँ, जब मैंने मेमोरेंडम पिछली बार दिया है उनको, और उसमें मैंने ये गुजारिश की थी कि जब हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया है डिपार्टमेंट को, जब ऑलरेडी डिपार्टमेंट ये लिख रहा है कि हमसे 18 महीने लैप्स हो गया रेगुलर पॉलिसी फ्रेम करने में, तो अब उनको चाहे कि वो इन टाइम जो है नोटिस का रिप्लाई दे दे, ताकि ऑनरेबल हाई कोर्ट को जजमेंट देने में मज़ीद टाइम न लगे। और डिपार्टमेंट भी, जहाँ तक मुझे जितने भी ऑफिसर साहबान से बात हुई है, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का जो होम डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, यानी गवर्नर इंतजामिया है, जहाँ तक मेरी बातचीत हायर अथॉरिटी से हो रही है, मुझे लगता है कि वो भी इनके फेवर में अब आ गए हैं, क्योंकि इनकी लड़ाई जो है वो जेन्युइन है, ये डिज़र्व करते हैं। पूरे देश इनके साथ खड़ा है, पूरा देश इनके साथ खड़ा है। अब जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के पास कोई भी चारा नहीं बचता है जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ को इंसाफ देने के बगैर। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये बेनकाब हो गए हैं। इनके जो इनका एक पर्दा होता है, इनका पर्दा हट चुका है कि जो 24 घंटे ड्यूटी करने वाले एक बेल्ट फोर्स के अधिकारी, यानी बेल्ट फोर्स में जो एक जवान नौकरी करता है, खासकर कश्मीर प्रोविंस में, जम्मू प्रोविंस में, रजौरी, पुंछ डिस्टर्ब डिस्ट्रिक्ट्स में कहीं हमारे भाइयों ने शहादत तक दे दी छोटी सी नौकरी के लिए, छोटी सी तनख्वाह के लिए। तो उनको इतना तड़फा के उनके राइट्स के लिए उनको इतना इंतज़ार करना पड़ेगा, हम ये कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इसीलिए हमने हर एक मुमकिन लड़ाई लड़ी है, और मुझे पूरा भरोसा है कि अब ज़्यादा दिन हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा मूवमेंट में थोड़ी ब्रेक लग गई थी। अब परसों जो हमें इन्फॉर्मेशन मिला, पिछले महीने भी 3-4 दिन में जम्मू में रहा, और अब लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद मैं दिल्ली भी जाऊंगा, यानी देश के होम मिनिस्टर तक हम अप्रोच करेंगे, हम उनसे मिलेंगे। पिछली बार पिटीशन में बिज़ी होने की वजह से मैं उनसे रब्ता नहीं कर पाया, मेमोरेंडम दिए मगर मुलाकात नहीं कर सका, और दूसरा वो इलेक्शन में बिज़ी थे। उसके बाद कोरोना आ गया, हम उनसे भी मिलेंगे, क्योंकि उनसे हमें बड़े डिस्कस करने हैं इनके बारे में। पुलिस, जम्मू कश्मीर की पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, पूरी डिपार्टमेंट के साथ ही सौतेली माँ जैसा सलूक किया जाता है। ये जो बड़े ऑफिसर हैं, खासकर डीजी साहब ने कुछ ऐसे आर्डर इशू किए हैं जो अब मैं आपको नहीं कहना चाहूँगा इस वक्त, अलबत्ता हमारे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। आने वाले वक्त में उन सब के ऊपर नज़र डाली जाएगी, और जिसमें हमारे इस वक्त ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया। अभी थोड़ी देर पहले
मुझे एक लेटर भी हमारे एडवोकेट साहब ने जो हाई कोर्ट से आज की डेट में जो उन्होंने लिया है तो वो भी मुझे भेजा है और मुझे बड़ी खुशी है। और हमारे जो एडवोकेट साहब से मेरी बात होती है, जो हमारे इस केस को डील कर रहे हैं, इन पिटिशन्स को जो डील कर रहे हैं एडवोकेट साहिबान, उन्होंने हमें ये बताया है, उन्होंने हमें पूरा बताया है कि एसपीओज़ की सैलरी जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ा देंगे। वो पूरा भरोसे के साथ उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट किया है। और दूसरी बात, जो रेगुलर पॉलिसी है उसके लिए और सभी चीज़ें, जब जज साहिबान के साथ बेस, जब एडवोकेट साहब ने किया बेस, यानी पिटीशन को सुनने के बाद ही नोटिस इशू हुए हैं और जो ही नोटिस का रिप्लाई आता है तो उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट से जजमेंट आएगी और हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ को इंसाफ मिलेगा। सेवा सर, जिस तरह से तनख्वाहों की बात कर रहे हैं, जिस तरह से सबसे पहले जो तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी, तो जिन लोगों की 6,000 तनख्वाहें उनकी 12,000 होंगी और जिनकी 18,000 उनकी 36,000 हो जाएंगी, या किस तरह से, यहाँ एक ही क्राइटेरिया रहेगा? एक ही, यानी अगर किसी के 1 महीना भी सर्विस हुई होगी तो उसको भी कम से कम 30,000 प्लस सैलरी हो जाएगी और जिसके 15 साल सर्विस होगी उसको भी वही सैलरी हो जाएगी। उसके बाद जो रेगुलर पॉलिसी बनेगी उसमें पीरियड फिक्स किया जाएगा। रेगुलर पॉलिसी का मतलब ये होता है कि उसको ऑल बेनिफिट जो है दिए जाएंगे। जैसे आफ्टर रिटायरमेंट उनको क्या मिलेगा, समझो वो कन्फर्म एम्प्लॉय माने जाएंगे वो। और सैलरी का जो मसला ही है, उसमें एक आर्डर है बाकायदा तौर पर, वो उसके साथ पिटीशन के साथ लगाया गया है, जिसमें कुछ अरसा बेल्ट फोर्स में नौकरी करने के बाद आप ऑटोमेटिकली उस सैलरी के हकदार हो जाते हो। क्योंकि ये जो इनका जो एसपीओज़ की नौकरी जो ये कर रहे हैं, इनका जो एडवर्टाइजमेंट नोटिस जो इशू हुए हैं उसमें सेम जो इनके लिए फॉर्मेलिटीज़ है, सेम वही क्वालिफिकेशन, वही सारी चीज़ें कांस्टेबल के लिए भी है। और एक कानून है जिसमें कुछ टाइम जो है उसमें फिक्स है, उतना टाइम सर्विस करने के बाद वो ऑटोमेटिकली उस सैलरी का हकदार बन जाता है जो बेल्ट फोर्स में, चाहे वो कोई भी सर्विस करे। वो आर्डर कापी वकील, क्योंकि कानून हम ज़्यादा नहीं जानते हैं, क्योंकि ये कुछ कानूनी पॉइंट होते हैं, तो इसमें वकील साहब का ही जो बातचीत होती है उनसे, जो उन्होंने हमें बताया, उन्होंने एक जजमेंट साथ में लगाई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इनकी सैलरी जो है 18,000 जिनकी है, मतलब डबल के बराबर जो है, और ऑल एसपीओज़ को चाहे 1 महीना भी जिसकी सर्विस होगी, इनकी सैलरी जो है वो एक हो जाएगी बराबर, हर एक एसपीओ को बराबर सैलरी मिलेगी। और रेगुलर पॉलिसी जो है वो और ग्रेजुएटी के तौर पर वो जो फिक्स होगा ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से। और रिटायरमेंट बेनिफिट, एक पिटीशन में 3 डिमांड्स हैं, जिसमें नंबर 1 है रेगुलर पॉलिसी, नंबर 2 है सैलरी में इजाफा, और नंबर 3 है जब कोई हमारा एसपीओज़ भाई शहीद होता है उसको कांस्टेबल को जो एक्सप्रेशन लीव दी जाती है कांस्टेबल को, उसी के बराबर उसको भी दी जाए। दूसरी जो पिटीशन है उसमें सिर्फ हमने ये डिमांड की है कि जो रिटायर्ड होता है हमारा, जब रिटायर्ड हमारा कोई भी एसपीओज़ भाई रिटायर्ड होगा उसको रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाए आफ्टर रिटायरमेंट, यानी नौकरी ख़त्म होने के बाद उसको कुछ अमाउंट फिक्स किया जाए जो उसको दिया जाए, ताकि वो रिटायरमेंट के बाद अपना परिवार जो है उसके लिए छोटा मोटा कोई कारोबार कर सके। क्योंकि पूरी सर्विस जब वो डिपार्टमेंट में देगा, उसके बाद 60 साल की एज में जब वो रिटायर जाएगा तो कोई भी कानून ये नहीं इजाज़त देती कि वो जाके 60 साल देश सेवा करने के लिए, हम सबकी सेवा करने के बाद, जम्मू कश्मीर की सेवा करने के बाद वो जाके किसी भी जगह मजदूरी करे। ये डिपार्टमेंट के लिए शर्मिंदगी की बात होगी और हम सब के लिए शर्मिंदगी, और तमाम पॉलिटिकल लीडर्स के लिए भी ये शर्मिंदगी की बात होगी। क्योंकि जो देशभक्त लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों की परवाह की है, वो कहीं लोगों ने शहादत तक दी और उसके बाद वो रिटायर होने के बाद मजदूरी करके बच्चों का पेट पाले, तो यह किसी भी कानून में नहीं लिखा गया है। सेवा सर, बहुत सारी आवाज़ें ऐसी भी उठ रही हैं कि सेवा सिंह बाली जो हैं वो उन्होंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया और अब जो है कहीं ना कहीं अवॉइड भी कर रहे हैं कुछ लोगों को, कुछ लोग, कुछ इस तरह की आवाज़ें भी उठ रही हैं। कुछ लोग आपके अपोजिशन वाले भी हैं, वो लोग भी जो हैं कभी कमेंट्स के ज़रिए या अपनी बात रखते हैं कि ये कुछ दूसरा चक्कर चलाया जा रहा है इस आड़ में कि हम एसपीएस को रेगुलाइज कराएंगे या इनको पक्का कराएंगे, इसके आड़ में जो है दूसरा कोई चक्कर चल रहा है। तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए अरफात साहब, उन लोगों के लिए मेरा यही पैगाम रहेगा कि सेवा सिंह बाली ने गवर्नमेंट जॉब को रिज़ाइन किया है। एक अच्छे डिपार्टमेंट में, मैं फॉरेंसिक साइंस लैब में 10 साल 11 साल सर्विस करने के बाद मैंने रिज़ाइन किया है 2008 में।
उसके बाद मैं इन लोगों के साथ जुड़ा हूँ और ट्रेड यूनियन में मैं 2003 से कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। और आज भी मैं ये बात जो आपने कही ये हमेशा होते आया है। और मैं आपको एक क्लियर कहना चाहता हूँ कि इस वक्त डायरेक्टली मेरे साथ जो है 30,000, 32,000, 35,000 SPO जो हैं जुड़े हुए हैं। और उनसे बेहतर तो शायद कोई नहीं जानता है, बाकी कहने वाले तो कुछ भी कहें, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जब से सुप्रीम कोर्ट से ऑनरेबल हाई कोर्ट में जम्मू में केस आया है, 2 पिटिशन्स फाइल हुई है, कहीं मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कई बार आज प्रोटेस्ट तक आपने देखा, उससे पहले कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद दिल्ली गया मैं, हर एक चीज़ मूवमेंट जो है मैंने कंटिन्यू रखी है, लगातार जारी रखी है। कोविड को दौरान भी मतलब अपनी ज़िंदगी के साथ खतरा मोल लेकर भी मैं इन लोगों की आवाज़ को कंटिन्यू जारी रखा। कोई भी मेरा SPO भाई ये कहने जो हाई कोर्ट में अभी तक पैसा लगा है वो मैंने अपने जेब से दिया है। ये मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो बड़े बड़े दावे करते हैं। मैं उनको नसीहत देना चाहता हूँ कि वो अपने गिरबान में झांक के देखें। कुछ लोग जो हैं, कुछ लीडर बोलना चाहूँगा, जो लोग पिछले 20-20 साल से डेली वेजरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उन लोगों को ला के सड़कों पर, मैंने आज तक किसी भी SPO भाई को सड़क पे यानी प्रोटेस्ट में नहीं लाया है, न करने दूंगा। मैं खुद लड़ूंगा, अपने वर्कर को साथ लेके लड़ूंगा। और आज तक मैंने 18,000 तक करने वाले तो गवर्नमेंट होती है, मगर हमने ये आवाज़ तो पहुंचाई गवर्नमेंट तक कि इनका कुछ न कुछ मसला, कोई भी डेली वेजर का मसला ये मुझे बताया जाए कि 1 रुपये का इजाफा कराया है इन लीडरों ने जो बातें करते हैं, या कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर। पॉलिटिकल पार्टी जो मेजॉरिटी में होगी यानी पावर्स में होगी वो एहसान नहीं करेगी। अगर उन्होंने ये सब कर दिया होता तो सेवा सिंह बाली को चट्टी थोड़ी। मेरे लोकल इश्यूज़ है इस वक्त, मेरे डिस्ट्रिक्ट में लोग परेशान हैं, मेरे बहुत सारे मुद्दे जहाँ मुझे टाइम ही नहीं मिलता है जो मुझे करना चाहिए था। अगर मुझे अपने पॉलिटिकल ग्राउंड बनाना हो, मैं अपने फील्ड में काम करूँगा। उन चीज़ों से हट के मैं पिछले 7 साल से पागलों की तरह चीख के देश के प्रधानमंत्री तक पहुँचा हूँ। मैं किसी का पर्सनल सर्वेंट तो नहीं हूँ। जो मैं ये काम कर रहा हूँ और मुझे कहते हैं कई लोग, आपने SPO पकड़ के रखे यार, बाकी मुद्दे आपके लोकल इशू भी हमारे हैं। मैं इस वक्त काफ़ी अरसे से अपने डिस्ट्रिक्ट में रहा, वहाँ रोडों के ऊपर ब्लैक टॉपिंग नहीं है, कहीं टूरिज़्म डिपार्टमेंट कहीं जगह पर टूरिज़्म में इलाके हमारे आए थे, उसको उन्होंने इग्नोर कर दिया है, नज़रअंदाज कर दिया। DC साहब से भी बात हुई, सुप्रीम कोर्ट से एक RTI लगाया, उसके जवाब भी आया है। उन चीज़ों को मुझे टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए मैं इन लोगों के साथ हमेशा से खड़ा हूँ। और बाकी ये चीज़ें जो है ये चलती आई, अगर वो मेरा परिवार है उनको पता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब से हाई कोर्ट में इनका केस, हालांकि सभी जानते हैं किसी भी छोटी अदालत में भी इंडिविजुअल कोई केस होता है, उसमें भी पैसा खर्च होता है, हर चीज़ होती है। और यहाँ पर हाई कोर्ट में केस चल रहा है और 35,000 परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो कोई भी हमने उनसे ड्यूरिंग हाई कोर्ट पिटिशन अभी तक मैंने उनसे कोई, जो वकील साहब को जो भी फीस अभी तक लगी वो मैंने खुद दी है। किसी से कोई छुपा नहीं, 1 रुपया नहीं मैंने किसी से लिया। अब कहने के लिए क्या होता है कि ये एक फिगर लगाते हैं, 35,000 SPOs हैं, उन्होंने पता नहीं कितना पैसा दे दिया होगा, वो कितना जमा होता है, मतलब कैलकुलेटर वाली बातें जो हैं, ये जो इन्होंने कैलकुलेटर पर ही हिसाब किया है। पूरे जम्मू कश्मीर को कैलकुलेटर पर चलाया जा रहा है इस वक्त। ये लीडर जो हैं ये हिसाब करते हैं अपने घर में, क्योंकि इनकी नीत में खोट है, ये कुछ करना नहीं चाहते हैं। ये हर जो भी काम करता है उसके ऊपर उंगली उठाना इनका पेशा बन गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको यही नसीहत देना चाहूँगा, अपने अपने गिरिबान में झांक के देखिए। सेवा सिंह बाली इस वक्त भी कह सकता है कि सेवा सिंह बाली के पास पिछले 15 साल के पॉलिटिकल कैरियर में और बहुत ही मेहनत करने के बावजूद भी आज तक मेरा घर नहीं है जैसा होना चाहिए। ये उन लीडरों को बताना चाहता हूँ। मैं पैदल चलता हूँ, कई बार जहाँ गाड़ी में जाना होगा नहीं जाता हूँ, पैदल चलता हूँ। जो जैसे भी होगा एक आम सिंपल लाइफ जो है एक इंसान की, उस तरीके से चलता हूँ। उन लीडरों के लिए यही नसीहत है कि सेवा सिंह बाली को उन सड़क छाप लीडरों की सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। सेवा सिंह बाली का नाम पूरे हिंदुस्तान में लोग जानते हैं, लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लोग दिल से चाहते हैं। कश्मीर का बच्चा सेवा सिंह बाली को लाइक करता है। मेरा यही पैगाम हमेशा रहा है, जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारा मजबूत रहे, यही मेरा पैगाम हमेशा से यही रहा।
और उसके लिए मैं कहीं ये जो टूर्नामेंट करवाता हूँ, कई बार मेरे क्रिकेट टूर्नामेंट, कहीं कल्चरल प्रोग्राम, कहीं ये जो कुश्ती वगैरह का प्रोग्राम, पिछले जो हमारे बुज़ुर्गों की एक परंपरा रही है, एक सदियों से जो चलते आया, उस रिवाज को ख़त्म कर दिया था हमारे वहाँ के जो सड़क छाप लीडरों ने, कहना चाहूँगा, तो उसको मैंने ज़िंदा किया है। बाकी अगर मुझे अपना बनाना होता तो शायद मेरे लिए अरफाज साहब नौकरी ही काफ़ी थी। जो इस शख्स ने रिज़ाइन करके अपने बाल बच्चों को छुरी मार के नौकरी को रिज़ाइन करके इस वक्त दिन रात धक्के खाता हूँ, लोगों की आवाज़ उठाता हूँ और मुझे सुकून मिलता है। मैं वो कर रहा हूँ, लोग अपने लिए जीते हैं, सेवा सिंह बाली दुनिया के लिए जीता है और उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी भी हुआ है। और कहीं गरीब जनताओं की दुआएं सेवा सिंह बाली के साथ है, ये किसी से छुपा नहीं है। आपके चैनल्स में भी हज़ारों कमेंट्स आते हैं, आपने भी सुना है, बीच में मीट में भी गदूद होता है। उस तरीके से जो सड़क छाप लीडरों के कहने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सेवा सिंह बाली को पूरा हिंदुस्तान जानता है। सेवा सिंह बाली को इन सड़क छाप लीडरों से सर्टिफिकेट लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो 2 साल पहले घर में जिनके खाना नहीं था, आज वो करोड़पति बने, उनको अपने गिरबान में झेंकना चाहिए। और जो ट्रेड यूनियन लीडर, कुछ लीडर जो है, 1-2 लीडर हैं, मेरी भी नोटिस में आता है, मैं उनको भी ये नसीहत देना चाहता हूँ कि वो अपना जो कर रहे हैं, अपना घर संभालें। दूसरे के घर, जिसका घर अपना शीशे का होता है, वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते। मैं उनको यही नसीहत देना चाहूँगा जिस तरीके से आपने मुझे ये बताया। बाकी हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं। अरफाज साहब, आप भी मुझे बहुत बारीकी से, बहुत करीब से जानते हैं। आप भी मेरा रहन सहन, आप मेरे मीडिया से हटकर भी हमारे कुछ रिलेशन हैं। आप मेरे को बिल्कुल हर लिहाज से आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ और आपने हर वक्त में हर चीज़ मेरी आपको पता है, तो आप भी बखूबी जानते हैं। मैं उन लीडरों को यही बताना चाहूँगा कि अगर सेवा सिंह बाली को उन जो डेली वेजर के कुछ लीडर्स हैं, उनके तरह लीडर बनने की या सड़कों पे लोग लाकर प्रोटेस्ट करके अपना वाहवाही लूटनी होती, तो सेवा सिंह बाली भी पिछले 7 साल से अकेला एसपीओज के लिए संघर्ष नहीं करता। ये भी उन एसपीओज के परिवार को बोलता कि आप भी आइए मेरे साथ सड़क पे हम प्रोटेस्ट करेंगे। कभी मैंने लाल चौक में मैंने प्रोटेस्ट किया है, मैंने दिल्ली में प्रोटेस्ट किया, जहाँ ये ख्वाब में भी नहीं जा सकते हैं। उन टॉप लीडरशिप से सेवा सिंह बाली मिल के आए जहाँ ये कभी पहुँच ही नहीं पाएंगे। सेवा सिंह बाली की अपनी एक पहचान है, जो मेहनत करके अपना, मैं इलेक्टेड पंच भी नहीं हूँ, मुझे कभी मौका मिलेगा पावर में आने का, मैं बताऊंगा कि लीडर किसको कहते हैं और काम किस तरीके से किया जाता है। बदकिस्मती ये है कि जो भी मैं करता हूँ अपनी सोच से, अपनी मेहनत से करता हूँ, मुझे किसी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है और मैं एक हक और इंसाफ की आवाज़ के साथ जुड़ा हूँ। और जहाँ भी नाइंसाफ़ी होगी, मैं आपको बताना चाहूँगा, देश में जहाँ भी नाइंसाफ़ी होगी, सेवा सिंह बाली वहाँ ज़रूर पहुँचेगा। मैं खुदा से डरता हूँ, भगवान से डरता हूँ, बाकी इन सड़क छाप लीडरों से, इन मगरमच्छों से, इन चोरों से मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। यही मेरा पैगाम रहेगा उन लोगों के लिए। सेवा सर, थोड़ा सा इससे हट के हम अब डिस्ट्रिक्ट रामबन की आपने बात की, डिस्ट्रिक्ट रामबन मगरकोट की अगर हम बात करें, जिस तरह से आज लगभग 75 साल हो चुके हैं हमारे भारतवर्ष को आज़ाद हुए, और लगभग हर गांव में जो है रोड पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है, और ऐसे ऐसे गांव में रोडें गई हैं जहां पे इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता कि यहाँ पे रोड होगी। वहीं अगर हम अगर बात करें खौड़ा, दरदई, और वहाँ पे 2-3 गांव हैं जो लोग पिछले 75 साल से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हर जगह रोडें जा रही हैं, हमारे गांव में भी आज नहीं तो कल रोड आएगी। क्या कारण है कि वहाँ के मिनिस्टर तक लोग रहे, तो डीडीसी, चेयरमैन, बीडीसी सब कुछ होने के बावजूद अभी तक वहाँ पे उन लोगों को जो है वो बुनियादी हक जो है उनका रास्ता, रोड, वो अभी तक नहीं मिल पा रहा है उनको। हालांकि कागजों में बड़ी काम हो रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वहाँ पे कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। उसमें बिल्कुल ये आपने सही फरमाया। मैं भी काफ़ी बारीकी से इन चीज़ों से वाकिफ़ हूँ, जिसमें जो आपने खौड़ा दरदही की बात की, दरदही खौड़ा आमा कावालिन एक बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ी पंचायत है। उसमें पीएचसी तक बिल्डिंग बनी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बिल्डिंग बनी है। बदकिस्मती ये है कि आज भी वहाँ पर रोड नहीं है। इसमें सबसे बड़ा फेलियर जो है वहाँ के लोकल लीडरशिप का है। नंबर 2 फेलियर जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी है।
क्योंकि कई बार हमने अप्रोच करने के बाद जब एक बार हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को एक मेमोरेंडम दिया था जिसमें हमने ये सारे मुद्दे जो है हाईलाइट किए थे, उसके बाद काफ़ी प्रोसेस भी हुआ। उसके लिए हमने उस रोड के लिए सर्वे का ऑर्डर भी करवा दिया, उसका हमने अब RTI भी लगाया। पिछली बार अभी DC साहब ने उसके लिए हमें उसका जवाब भी चला गया है सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में, ये मैं आपको कॉपी भी दिखाई है। उसमें उसके लिए सर्वे के लिए ऑर्डर भी करवा दिया था। बदकिस्मती ये है कि वहाँ पर कुछ लीडर जो हैं वो सिर्फ बरसाती मेंढक की तरह एक सीज़न पर ही वहाँ पर नज़र आते हैं, नमूदार होते हैं उस वक़्त जब उनको वोट लेने होते हैं, और वहाँ के जो उनके आगे चहीते होते हैं, जो उनके साथ जुड़े होते हैं, वो इस वक्त पांचों उंगलियां उनकी घी में हैं, सिर बिलाशा कढ़ाई में हो। क्योंकि जो भी फंड्स आती है उनको चंद लोगों को दी जाती है। जहाँ पर जैसे आपने सही फरमाया कि रोड वहाँ पहुँच गया है जहाँ कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, और जहाँ पहुँचना चाहिए था वहाँ नहीं पहुँचा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि रोड वहाँ इसलिए पहुँचा जहाँ पर इनको अपना फ़ायदा होता है, वहाँ पर रोड ज़रूर पहुँचेगा। दरदही में रोड लेने की ज़रूरत उनको इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो एक सीधे साधे लोग हैं, उनको हमेशा वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया। पिछले DDC इलेक्शन में भी उनके साथ धोखा हुआ, उसके बावजूद भी मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको कहना चाहूँगा कि उस रोड का जो प्रोसेस है काफ़ी हद तक फाइनल स्टेज पर पहुँच गया है। उसके लिए हमने सर्वे के लिए भी ऑर्डर करवा दिया था जिसमें ढील बढ़ती है। हमने सुप्रीम कोर्ट से एक RTI लगाया था जिसमें DC साहब ने, मैं थैंक्स करना चाहूँगा DC रामबन का, उन्होंने तमाम उन रुके हुए प्रोजेक्टों पर संज्ञान लिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द अज, क्योंकि उन्होंने तमाम कंसर्न डिपार्टमेंट्स को लेटर लिख दिया है कि फौरी तौर पर इनको इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जिसमें टूरिज़्म है, सड़कों की ब्लैक टॉपिंग है, आमा कावालिन दरदही खौड़ा जो रोड है उसके लिए बाकायदा लेटर में उनके नाम मेंशन हैं, और जो उखड़ाल में पार्क है उसके लिए है, बाकी जो रोडों की ब्लैक टॉपिंग, मतलब काफ़ी सारे मुद्दे जो हैं उसमें सारे लिखे। और उसमें DC साहब ने बहुत अच्छा एक्शन लिया है, और हमें पूरी उम्मीद है लॉकडाउन अब हटा है तो आने वाले वक्त में इन तमाम प्रोजेक्ट्स पे काम होगा। और हम बारीकी से उस इलाके की आवाज़ को भी बुलंद करते हैं, आए हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि वो मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट है, मेरा आबाई गांव है। उसके लिए मैं हमेशा लोगों ने मुझे मायूस किया, मुझे वोटों में बड़ी कंजूसी रखी लोगों ने, मगर मुझे उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। मैंने जिस चीज़ के लिए एक गवर्नमेंट जॉब को रिज़ाइन किया है, मैं आखिरी दम तक उस आवाज़ को बुलंद करता रहूँगा, क्योंकि मेरा यही मिशन है। लोग अपने लिए जीते हैं, सेवा सिंह बाली लोगों के लिए जी के दिखाएगा दुनिया को कि किसी के लिए जीने, जब किसी के लिए कोई जीता है उसके दिल में कितना सुकून होता है। अपने लिए तो दुनिया ने जिया, किसी के लिए जी के दिखाओ तो उसको कहते हैं इंसानियत। इंसानियत का मतलब ही यही होता है कि दूसरे के दुख दर्द में आप जब काम करोगे तो भगवान अल्लाह ताला आपको उससे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त, लोगों की दुआएं, लोगों जो ज़िंदगी में सुकून जो मिलता है किसी के लिए जीने से, वो अपने लिए जीने से नहीं मिलता है। इस वक्त मैं बड़ी खुशी से ये कह सकता हूँ, बड़े दावे से कह सकता हूँ, कई ऐसे लोग हैं जिनको मैंने पेंशन्स लगाई है, कई ऐसे काम हैं जो मैंने किए हैं, दुनिया बखूबी जानती है। बदकिस्मती की बात यही है कि वही बात आपकी आ गई कि जो काम करने वाला है हमेशा फलदार दरख्त को पत्थर ज़रूर मारे होते हैं, एक बगैर फल के दरख्त को कोई नज़र उठा के भी नहीं देखता है। ये वही बात है। बाकी हमें जो काम करने का हमें एक जज्बा है, एक शौक़ है, जिसके लिए मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ा है। मैं मरते दम तक लोगों की आवाज़ को बुलंद करता रहूँगा, लोगों की सेवा में अपना टाइम गुजारता रहूँगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ। लोगों की जहाँ तक मेरे से हो सकेगा मैं इलाके की तामीर व तरक्की के लिए, गरीब जनता के लिए, बेसहारा लोगों के लिए जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता हो, हमेशा उस आवाज़ को बुलंद करता रहूँगा। यही मेरा एक अपना जो जीने का मकसद है। ये मैंने आपके सामने आज खुले दिल से आपके सामने सारी बातें रखी और सच्चे दिल से सारे ख्यालात आपके सामने शेयर किए। चलिए, शुक्रिया सर, हमारे से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय। धन्यवाद जी, शुक्रिया। सुन रहे थे आप सेवा सिंह बाली जी को, जिन्होंने एक कहीं कुचला दबा हुआ जो एक तबका, जिसको एक्सक्यूज़ अगर हम कहेंगे तो कहीं गलत नहीं होगा, क्योंकि कभी भी आपने किसी भी लीडर के मुंह से ये बात नहीं सुनी होगी कि एसपीओज़ के साथ कहीं गलत हो रहा है। इन्होंने पिछले 6-7 साल से ये आवाज़ उठाई। अब
दूसरे लीडर्स भी जाग रहे हैं, कुछ लीडर्स आवाज़ उठाते भी बीच में, लेकिन फिर से दब जाते हैं। लेकिन ये लगातार जो है अपनी लड़ाई छेड़े हुए हैं और उम्मीद यही की जा सकती है। अब हाई कोर्ट में केस है, आता समय जो है इतने सारे लोगों के साथ, इतने सारे 35-40 हज़ार SPOs लड़के लड़कियां जो है अपने भविष्य जो है इस डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, तो कानून जो है, हमारी अदालत जो है वो इनके साथ बेइंसाफ़ी नहीं करेगी और इंसाफ की ओर जो है कदम बढ़ा के इनको जो है इनकी रेगुलराइजेशन पॉलिसी और तनख्वाहों में जो है इजाफा जो है वो देखने को मिलेगा आते समय में। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। जी, जैसे आप सभी जानते हैं मीडिया के हमारे भाई, जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो SPOs हैं हमारे, पिछले 6-7 साल से हम इस मूवमेंट को लेके चल रहे हैं, जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक इनकी आवाज़ को लेके गए। और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, पिछले महीने एक आर्डर यहाँ पर जम्मू कश्मीर के DGP साहब की तरफ से निकाला जाता है कि जो 60 साल जिनकी सर्विस हो गई है SPOs, उनको रिटायर्ड कर दिया जाए। हम उस आर्डर के खिलाफ नहीं हैं, मगर बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, जब 60 साल तक हाँ आप डिपार्टमेंट में सर्विस दोगे, यानी हम सब की हिफाजत के लिए इन लोगों ने 60 साल तक अपनी सेवाएं दी, उसके बाद विदाउट रिटायरमेंट बेनिफिट इनको रिटायर कर दिया गया। इस आर्डर की हम कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं और आज शुरुआत में हमने यह प्रोटेस्ट रखा है जम्मू में। और मैं LG साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, पूरे जम्मू कश्मीर में जितने भी रिटायर्ड किए गए हैं SPOs हैं, उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से, उनके बच्चों की तरफ से, आप जानते हैं कि पूरी सर्विस करने के बाद इनको मात्र एक हार डालकर घर भेज दिया गया। ये सरासर जम्मू कश्मीर LG गवर्नमेंट की एक हमारे इन गरीबों के ऊपर तानाशाही आर्डर है, काला कानून है, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब ने इस पे तवज्जो न दी, इनको रिटायरमेंट बेनिफिट के तौर पर कम से कम 5 लाख रुपया हर एक रिटायर्ड SPOs को नहीं दिया गया, तो हम इस आवाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। क्योंकि एक तरफ से इनकी पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट से होकर ऑनरेबल हाई कोर्ट में इस वक्त जेर गौर है, दूसरी तरफ से DG साहब ने अपनी रवैया, जो तानाशाह रवैया इख्तियार करते हुए एक अंग्रेजों के दौर का ऑर्डर इशू कर दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो भी 60 साल जिसकी सर्विस हुई है उसको रिटायर कर दिया गया जाए। ये सभी लोग जो हैं इनको रिटायर कर दिया गया है। हम आपके माध्यम से LG साहब से, DG साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर आपने इनको रिटायर किया, कम से कम इनको रिटायरमेंट बेनिफिट के तौर पर हर एक रिटायर्ड SPOs को कम से कम 5 लाख रुपया दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, हम इनके इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यही हमारा आज प्रोटेस्ट जो था, इसी कारण हमने यह प्रोटेस्ट रखा था। आपका अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज, भरोसा सच का।